हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का पुलिस कंपटीशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आज तारीख कितनी है? आज आज 8 दिसंबर है। आज के दिन कोन्नूर तमिलनाडु में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। तो आज हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, या फिर फ्रांस के उपराष्ट्रपति से, या फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से, या मिस्र के उपराष्ट्रपति से। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ए इज राइट, यूएसए के उपराष्ट्रपति से। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए इज राइट, संविधान में प्रारंभ से ही उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, राज्यसभा का सदस्य हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो या फिर लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य। राष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा का सदस्य होता है, या फिर राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर किसी भी सदन का सदस्य होता है। ऑप्शन डी है सांसद संसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट, सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता, उपराष्ट्रपति करता, प्रधानमंत्री करता, या स्पीकर करता? ऑप्शन बी इज राइट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन सी राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन बी इज राइट, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं। ऑप्शन डी इज राइट, कोई सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपरोक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट, अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है?
सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति। ऑप्शन डी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। ऑप्शन डी इज राइट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति, यही प्रेसिडेंट की निर्वाचन के लिए पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। ऑप्शन डी इज राइट, 20 प्रस्तावक होने चाहिए। बीस प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही अनुमोदन करने के लिए अनुमोदक होने चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट। और राष्ट्रपति के लिए 50-50 होते, 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक प्रेसिडेंट के लिए। क्वेश्चन 13 देखेंगे, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। ऑप्शन बी इज राइट, 15,000 रुपये। प्रेसिडेंट को भी 15,000 जमा करना पड़ता है जमानत राशि। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। कुछ भी नहीं। एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। ऑप्शन ए इज राइट, कुछ भी नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज राइट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 71 के अंडर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के से निर्वाचन के संबंध में जो विवाद होते हैं उनका सुनवाई कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 71 के अंडर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। लोकसभा के सदस्य करते हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी कहा गया है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन डी कहा गया है लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन सी इज राइट, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन में मतदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट, संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा एवं राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन सी में कहा संसद के सदस्यों द्वारा बनाया निर्वाचक मंडल। ऑप्शन डी कहता है संसद के संयुक्त बैठक में। ऑप्शन सी इज राइट, संसद के दोनों सदनों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के या फिर मंत्रिमंडल के। ऑप्शन ए इज राइट, संसद के। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की या 5.5 वर्ष की। ऑप्शन बी इज राइट, 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को? ऑप्शन ए इज राइट। उपराष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को? ऑप्शन ए इज राइट, राष्ट्रपति को। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 4 लाख रुपए। और प्रेसिडेंट को 5 लाख। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इज राइट, लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य। ऑप्शन डी इज राइट, संसद के सदस्य के समान। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को? ऑप्शन सी इज राइट, संसद को। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? ऑप्शन डी इज राइट, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा? ऑप्शन सी इज राइट, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो। ऑप्शन डी कहा गया उपरोक्त सभी मामलों में। ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी मामलों में। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। वह ऑप्शन बी में कहा गया उसे राष्ट्रपति पद की सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी में कहा वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी इज राइट, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं, नया सभापति, उपसभापति या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इज राइट, उपसभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है।
ऑप्शन बी में कहा अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। ऑप्शन सी में कहा अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है। ऑप्शन डी अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। ऑप्शन बी इज राइट, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह के लिए पद पर रह सकता है। निम्न कथनों पर अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। पॉइंट फर्स्ट में क्या कह रखा है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। बी सेकंड पॉइंट में कहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इज राइट, दोनों गलत हैं। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक स्थिति में, मत के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर है, कभी भी नहीं करता। ऑप्शन बी इज राइट, मत बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य के सदस्य। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए इज राइट, संसद के मनोनीत सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज राइट, केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक। ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए इज राइट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी इज राइट, ज्ञानी जैल सिंह। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, वीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन ए इज राइट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। ऑप्शन डी इज राइट, के आर नारायण। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, डॉक्टर ऑप्शन डी में कहा गया कृष्णकांत। ऑप्शन डी इज राइट, कृष्णकांत। कृष्णकांत की मृत्यु उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी,
फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज राइट, वीवी गिरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीडी जत्ती। ऑप्शन सी इज राइट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वाधिक समय तक जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, वीडी जत्ती। ऑप्शन डी एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन बी इज राइट, वीवी गिरी। गिरते गिरते बचे। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी में कहा राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी में कहा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी में कहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा या विधानसभा द्वारा? ऑप्शन ए इज राइट, राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्ला ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने, नीलम संजीव रेड्डी ने, शंकर दयाल शर्मा ने। ऑप्शन बी इज राइट, एम हिदायतुल्ला ने और शंकर दयाल शर्मा ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन डी में कहा है लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन बी इज राइट, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट, संसद के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का या इनमें से कोई नहीं? किसका पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति? ऑप्शन सी इज राइट, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा और ऑप्शन डी मंत्रिमंडल द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट, संसद द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को किसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन सी इज राइट, संसद को अधिकार है।
भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? के आर नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम एच अंसारी, ऑप्शन डी बी एस शेखावत। ऑप्शन सी इज राइट, मोहम्मद हामिद अंसारी। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यूएसए में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन डी में कहा है सोवियत संघ में राजदूत। ऑप्शन डी इज राइट, यूएसएसआर के अम्बेसडर यानी कि राजदूत थे। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। हम लोगों ने 55 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इनको एक्सप्लेन इस वजह से नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। थ्योरी वाइज हम लोग पढ़ेंगे, अभी थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।